नमस्कार साथियों, कपिल कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन पिछली क्लासों में पढ़ा था नेशनल इनकम के बारे में, तो उसी को अपन दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अपने जो नेशनल इकोनॉमिक्स से जो टॉपिक थे उनकी ओर अपन बढ़ रहे थे। मैनेजमेंट में अपन ने पढ़ लिया था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तथा अगले अपने जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, एडवर्टाइजमेंट, जैसे जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं अपन सबसे पहले उनको कवर करते हैं। तो अपना इसमें जो सबसे भारी भरकम टॉपिक है किसमें, जो सब जगह कॉमन होता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट, एसएससी, आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, आरएस हो, आईएएस हो, सब में नेशनल इनकम अपन पढ़ते हैं। तो नेशनल इनकम के बारे में अपन ने पढ़ा था कि नेशनल इनकम में सबसे पहले नेशनल इनकम है क्या। तो अपने डिफाइन किया था वहाँ पे कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम क्या है कि एक वर्ष की जो अंतिम उत्पाद और सेवाओं का जो मूल्य है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक देश में उत्पादित समस्त वस्तुएं और सेवाएं एक वर्ष की जो उनका अंतिम मूल्य है। लेकिन अपन ने पढ़ा था कि उसमें जो मिड है ना, मिड वैल्यू, उसको शामिल नहीं करते। जैसे कि अपन ने 100 रुपये में गेहूँ खरीदा और यहाँ थोक विक्रेता के पास वो 150 में पहुँचा, उपभोक्ता के पास 250 में पहुँचा, तो अपन किसको शामिल करेंगे यहाँ पे, अपन शामिल करेंगे किसको, 250 रुपये को। यानी कि अपन 100 और 150 को जो मिड वैल्यू है इसको किस में शामिल नहीं किया जाएगा, इसको शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं, ये तो क्या था, नेशनल इनकम था, यानी कि इसमें सिर्फ अंतिम उत्पाद को शामिल किया जाता है, अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है, अंतिम उत्पाद को शामिल किया जाता है। अब आगे थी इनकी विधियाँ। अपन ने इसके आगे विधि पढ़ी थी कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की कौन कौन सी विधि है। तो सबसे पहली विधि कौन सी थी, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद विधि। जो पहली विधि थी वो कौन सी थी, उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, उत्पाद विधि की गणना कैसे की जाती है, उत्पाद विधि की गणना की जाती है एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के जो अंतिम मूल्य है गुणा उनकी मात्रा को, यानी कि इसके मूल्य गुणा मात्रा, मूल्य गुणा मात्रा से क्या निकाला जाता है, उत्पाद विधि की गणना की जाती है। यानी कि उत्पाद विधि के माध्यम से हम किसकी गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा, उत्पाद विधि के द्वारा। आपसे इतना पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां कौन कौन सी है, तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की कितनी विधियां, 3 विधियां। पहली है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरी एक्सपेंसेज में, यानी कि उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। और व्यय विधि, 3 विधियों की अपन चर्चा कर रहे थे यहाँ पे। पहली विधि थी उत्पाद विधि, दूसरी विधि है इनकम मेथड और तीसरी है एक्सपेंसेज विधि। तो इसमें क्या करते हैं उत्पाद विधि में, उत्पाद विधि में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य उसकी गणना की जाती है। उसकी गणना किससे गुणा करके की जाती है, किससे गुणा करके, पी गुणा क्यू, यानी कि प्राइस गुणा टोटल जो क्वांटिटी है उसको गुणा करके अपन क्या निकालते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। किसके द्वारा, उत्पाद विधि के द्वारा। अब बात थी अपनी, अपन पढ़ रहे थे इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में क्या है, आय विधि की गणना के द्वारा, आय विधि के द्वारा अपन राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से करेंगे, यानी कि इसकी गणना करने के लिए अपन ने क्या करना पड़ेगा, इसकी गणना करने के लिए अपन को करना पड़ेगा वेजेज, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, यानी कि मजदूरी, ब्याज। भाई यहाँ अपन किसके कर रहे हैं, इनकम की, यानी कि इनकम किन किन के द्वारा होगी, इनकम सबसे पहले वेजेज मजदूर के द्वारा प्राप्त होगी अपने को, ब्याज के द्वारा प्राप्त होगी, रेंट के द्वारा होगी और प्रॉफिट के द्वारा और सास के द्वारा। इन सबके द्वारा जितनी भी आय अपने को प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय आय कहलाएगी। किस विधि के द्वारा, इनकम मेथड के द्वारा। यानी कि इनकम मेथड का आपसे यदि सूत्र पूछ लिया जाए तो अपने को क्या करना है, डब्ल्यू यानी कि वेजेज, आई इंटरेस्ट, आर रेंट और पी प्रॉफिट, इन सबसे जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगी, नेशनल एनआई कहलाएगी। अब बात ये क्या थी तीसरी विधि की, एक्सपेंसेज विधि की। एक्सपेंसेज विधि में अपन क्या करेंगे, तो एक्सपेंसेज विधि में क्या करेंगे, कंज्यूम, जो आपने उपभोग किया है, यानी कि कंज्यूम किया है, प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंसेज, इन सबसे जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगी, ये एक्सपेंसेज विधि का जितना अपन ने खर्च किया है एक वर्ष में, जितनी वस्तुओं एवं सेवाओं के द्वारा अंतिम
अपन ने जो आय प्राप्त हुई है वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय आय कहलाएगी। जितना एक वर्ष में अपन ने खर्च किया है वो किसके द्वारा कहलाएगा, व्यय विधि के द्वारा। एक्सपेंसेज मेथड के द्वारा क्या कहलाएगा, C + I + G। यदि आपसे पूछ भी लिया जाए कि इसका मतलब क्या है, तो ये क्या है, एक राष्ट्रीय विधि यानी कि व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय गणना करने की एक विधि है। और वो विधि कौन सी है, एक्सपेंसेज मेथड है, यानी कि व्यय विधि है। दूसरी है इनकम मेथड। इनकम मेथड में अगर सूत्र आपसे पूछ लिया जाए कि W + I + R + P, यानी कि वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, इन तीनों का एक वर्ष में जितना भी क्या हुआ है, एक वर्ष में जितनी भी इनकम हुई है और जितना भी अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, भाई जितनी इनकम हुई है वो क्या कहलाएगी, इनकम विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय कहलाएगी। और व्यय जितना अपन ने एक्सपेंसेज किया है तो वो क्या कहलाएगा। अब बात अपन करते हैं, अभी ये पढ़ा था अपन ने क्या, अपने यहाँ नेशनल इनकम किस पे देखेंगे, सबसे पहले नेशनल इनकम NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इसे माना गया है NI बराबर में इजकल टू NI बराबर में NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अपन यहाँ पे जो इसके एग्रीगेट पढ़ेंगे अपन, कौन कौन से एग्रीगेट पढ़ेंगे इसके, अपन एग्रीगेट GDP, NDP, NNP और NDP। ये क्या करेंगे, ये क्या कहलाएंगे इसके, ये कहलाएंगे इसके एग्रीगेट। यानी इनके माध्यम से किसकी गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की। यानी कि GDP में क्या शामिल होगा, GNP में क्या शामिल होगा, NDP में क्या शामिल। तो सबसे पहले अपने को क्या है कि नेशनल इनकम है क्या, तो नेशनल इनकम क्या है कि एक देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि सबसे अपने को मेन चीज जो याद रखनी है नेशनल इनकम के टॉपिक में, वो रखनी है सरल भाषा में अपने को अंतिम उत्पाद, यानी अंतिम जो मूल्य, वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है ना, एक वर्ष में, एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। अपनी सब बात आती है, आपसे पूछ लिया जाए कि अपनी इंडिया कितने नंबर पे है, तो 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसे माना गया है, भारत की अर्थव्यवस्था को माना गया है। इसकी गणना किस पे की जाती है, लगभग ये पूछा गया NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब मेन बात आती है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यानी कि फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस क्या चीज़ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इनकी गणना करना सीखते हैं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इनकी गणना किस प्रकार से की जाएगी। दो चीजें आती है अपने सामने, दो चीजें कौन कौन सी है, दो चीजें अपने पास कौन सी, मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य। आपने सुना होगा काफी बार कि बाजार मूल्य। पहले क्या था कि पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी 2014 से पहले, वो किस में की जाती थी, मार्केट प्राइस पे की जाती। अभी किस पे की जाती है, फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि साधन लागत। इसको बोला जाता है क्या, साधन लागत। अब बात आती है अपने पास कि मार्केट प्राइस और ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट ये क्या चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है भी अपन किसकी गणना करें, राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अपने पास क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे किसकी गणना करें, राष्ट्रीय आय की गणना करें। अब अपन करते हैं कि मार्केट प्राइस क्या है और साधन लागत क्या है। तो मार्केट प्राइस क्या है, सबसे पहले अपन करेंगे किसकी तुलना, किसको ज्ञात, मार्केट प्राइस का। देखते हैं अपने टॉपिक में क्या क्या है, क्या क्या चीजें दे रखी है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले किसका, बाजार मूल्य यानी कि साधन लागत कहलाए। जब किसी वस्तु एवं सेवाओं की साधन लागत, जब किसी, इसको साफ कर लेते, क्लियर कर लेते हैं इसको। पहला कौन सा अपने पास, साधन लागत। भाई अपने को क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट पे, यदि NNP एट फैक्टर कॉस्ट है अपने पास, यदि NNP एट फैक्टर कॉस्ट है तो साधन लागत सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि साधन लागत कैसे कहते किसे हैं, कि साधन लागत क्या चीज़ है। अब बात करेंगे जब किसी वस्तु एवं सेवाओं की जो साधन लागत है में अप्रत्यक्ष रूप से IDT जोड़ दिया जाए। यदि साधन लागत अपने पास दे रखी है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट है अपने पास, इसमें वस्तु व सेवा के मूल्य में क्या जोड़ दिया जाए, अप्रत्यक्ष रूप से
अप्रत्यक्ष कर, यानी कि अपन बोलते हैं आईडीटी। इसको आईडीटी जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? आईडीटी। किस में जोड़ दिया जाए? अपन ज्ञात किसको कर रहे हैं? अपन ज्ञात कर एनएनपी फैक्टर को दे रखा है, अपने को क्या ज्ञात करना है? मार्केट प्राइस निकालना है। तो वस्तु एवं सेवाओं के अप्रत्यक्ष रूप से यदि जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या प्राप्त होगा? इसका बाजार मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो अपने पास है पहले से, और जब इनको वस्तु एवं सेवाओं में जब अपन आईडीटी को जोड़ेंगे तो आईडीटी यानी कि अप्रत्यक्ष कर को जब जोड़ा जाएगा, अप्रत्यक्ष को जोड़ क्या निकल के आएगा अपने पास? यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा कौन सा? बाजार मूल्य। यानी कि अपन बोलेंगे कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल में बता रहा हूँ कि जैसे एनएनपी अपने पास फैक्टर कॉस्ट दे रखा है और अपन को निकालना क्या है? मार्केट प्राइस, यानी बाजार मूल्य और साधन लागत। बाजार मूल्य और साधन लागत की गणना अपन किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले अपने पास क्या है? अपने पास उन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है? मार्केट प्राइस दे, साधन लागत दे रखी। यदि अपन ने साधन लागत में किसको जोड़ दिया? अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया, तो क्या निकल के आएगा अपने पास? बाजार मूल्य निकल के आएगा, यानी कि मार्केट प्राइस। अब बात आती है मार्केट प्राइस के सूत्र की। अपन यहाँ पे करते हैं मार्केट प्राइस बराबर यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस आईडीटी माइनस सब्सिडी। ये क्या हो गया? मार्केट प्राइस का जो सूत्र है वो क्या है? अगर फैक्टर कॉस्ट अपने पास दे रखी है, यानी कि साधन लागत अपने पास है, साधन लागत में से अपन ने किसको घटा दिया? अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया। अप्रत्यक्ष कर किसको गिर दिया? अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया और किसको घटा दिया? सब्सिडी को। यानी कि सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है, सरकारी अनुदान, सरकारी अनुदान। अब सरकारी अनुदान को अपन ने घटा दिया तो अपने पास क्या निकल के है? अपने पास निकल के आया क्या? बाजार मूल्य। बाजार मूल्य। आपसे ये पूछ लिया जाए बाई चांस आपसे कि मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो मार्केट प्राइस का सूत्र अपने पास क्या है? यानी कि फैक्टर कॉस्ट अपने पास दे रखी है उन्होंने, अपने पास फैक्टर कॉस्ट है और उसके आईडीटी दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है। तो आईडीटी जो अप्रत्यक्ष कर के रूप में पास अपने जो भी बस जितने भी मदें रहेंगी उसको किस में से जोड़ दिया जाएगा? फैक्ट साधन लागत में जोड़ देंगे और उसमें से घटाया क्या जाएगा? जो सरकारी अनुदान है, जो सब्सिडी जो दे रखी है, उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो ये क्या थी? ये अपने पास बाजार मूल्य। बाजार मूल्य क्या है? बाजार मूल्य को अगर इसी रूप में अपन देखें, किसमें? परिभाषा के रूप में कि साधन लागत में से, यानी कि बाजार मूल्य में क्या का मतलब? जब किसी वस्तु एवं सेवा की लागत में से कि साधन लागत में साधन लागत में किसको जोड़ दिया जाए? आईडीटी, यानी कि अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाए तथा सब्सिडी को घटा दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगी? बाजार मूल्य कहलाएगा। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब बात कर रहे हैं इसके सूत्र की, तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका? मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत, साधन लागत आप ऐसे साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर, साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस क्या है? सरकारी अनुदान, सरकारी अनुदान। तो ये क्या निकल के आएगा अपने पास? ये निकल के आएगा क्या? मार्केट प्राइस निकल के आएगा। अब बात करें अपन किसकी? फैक्टर कॉस्ट की। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है भाई? फैक्टर कॉस्ट क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि बाजार मूल्य हमेशा साधन लागत से अधिक होता है। एक अपने को ये जो चीज़ ध्यान में रखनी है ना, वो मेन क्या है कि जो बाजार मूल्य है, मार्केट प्राइस हमेशा अधिक किससे होता है? फैक्टर कॉस्ट से। यानी कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि साधन लागत और बाजार मूल्य दोनों में से अधिक कौन होता है, तो अधिक होता है क्या? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमेशा साधन लागत से अधिक होता है। तो ये इसका एक अपन ने ये सूत्र पढ़ा, सूत्र के बाद क्या निकल गया अपने पास निष्कर्ष कि जो मार्केट प्राइस है वो हमेशा साधन लागत से अधिक होता है। तो अब क्या निकल के आएगा? इनका जो अंतर होता है, यानी कि मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस माइनस क्या हो गया? माइनस अपन ने क्या की थी? फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो निकल के आएगी ना, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट बराबर क्या आएगा? आईडीटी, अप्रत्यक्ष शुद्धिकरण, अप्रत्यक्ष शुद्धिकरण, ये निकल के आएगा। किसकी जब अपन तुलना करेंगे? जब एनआईटी सॉरी किसमें से? जब इनका जो परिणाम होगा ना,
यानी कि मार्केट प्राइस और एन किसको घटाएंगे अपन, मार्केट प्राइस में से जब फैक्टर कॉस्ट को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा अपने पास निकल के आएगी NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। किसकी अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे मार्केट प्राइस की साधन बाजार मूल्य, और नेशनल इनकम की जो गणना की जाती है वो किस पे की जाती है, वो साधन लागत पर। तो जब अपने को राष्ट्रीय आय निकालनी है तो अपने पास क्या दिया होगा, उन्होंने दे रखा होगा, क्या अपने पास दे रखा होगा फैक्टर कॉस्ट, तो उन्होंने दे रखी है। अब फैक्टर कॉस्ट दे रखी है तो उसमें सबसे पहले अपन क्या जोड़ेंगे, IDT को जोड़ेंगे, जो अप्रत्यक्ष कर अपन को जो दे रखे हैं उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जो सब्सिडी है इसको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ये जरूर याद रखना है कि साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर और माइनस में सरकारी अनुदान, जो सरकार ने जो सब्सिडी दे रखी है उसको क्या करेंगे, अपन लेस कर देंगे। ये तो किसका सूत्र हुआ, मार्केट प्राइस का। अब मार्केट प्राइस हमेशा किससे अधिक होगा, फैक्टर कॉस्ट से अधिक होता है, ये याद रखने की बात है। और जब मार्केट प्राइस और किसका अंतर, यानी कि FC मतलब बाजार मूल्य और साधन लागत का जो अंतर है वो क्या होता है, NIT, यानी कि शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अपन ने क्या पढ़ा अभी तक अपन ने पढ़ा, क्या चीज़ें पढ़ी अपन ने, राष्ट्रीय आय के बारे में, राष्ट्रीय आय की परिभाषा पढ़ी। राष्ट्रीय आय की परिभाषा के बाद अपन ने पढ़ी कौन सा, एक तो प्रोडक्ट मेथड पढ़ा हमने। प्रोडक्ट मेथड में क्या था, प्रोडक्ट मेथड में था कि उस वर्ष की जितने भी उस वर्ष के जो वस्तुएं हैं उसका अंतिम मूल्य और उसकी मात्रा दोनों को क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, यानी कि P गुणा Q। ये तो किस में था, प्रोडक्ट मेथड में। अब आगे अपन ने पढ़ा मैं इनकम मेथड में क्या था, जितने भी अपन ने इनकम के द्वारा किस के द्वारा, वेजेज के द्वारा, इंटरेस्ट के द्वारा, रेट के द्वारा और लाभ के द्वारा जो भी कमाया वो क्या कहलाएगा, इनकम मेथड में आ जाएगा। एक्सपेंसेज मेथड में अपन जाएंगे तो एक्सपेंसेज मेथड में क्या था, जितना भी खर्च यानी कि C + I + G, ये क्या कहलाएगा। ये तो थी इसकी विधियां, अभी तक जितना पढ़ा था अपन ने ये इसकी विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब बात अपन ने की थी कि इन सब का यानी कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना किस पे की जाती है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे की जाती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि NI यानी कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो NI बराबर में NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब बात अपन पढ़ रहे थे कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो फैक्टर कॉस्ट और दूसरा अपने पास जो एग्रीगेट है वो है मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य, क्योंकि पहली इसकी जो गणना की जाती थी वो की जाती थी किसमें, NNP एट मार्केट प्राइस, इसमें की जाती थी। तो अपन किस पे थे पहले, यानी पहले इसकी गणना किस पे थी, मार्केट प्राइस पे, अभी इसकी किसी फैक्टर कॉस्ट पे। तो अपन जिस चीज को समझ रहे हैं कि वो ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अपन ने सबसे पहले पढ़ा किसको, मार्केट प्राइस को, कि मार्केट प्राइस क्या है। तो मार्केट प्राइस में अपन ने पढ़ा यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस IDT माइनस सब्सिडी, यानी कि जो सरकारी अनुदान है, ये किसका सूत्र होगा, ये होगा मार्केट प्राइस का। अब एक और एग्रीगेट पढ़ा पढ़ने कि मार्केट प्राइस हमेशा किससे अधिक होता है, फैक्टर कॉस्ट से अधिक होता है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों का अंतर क्या होता है, NIT कहलाता है, यानी कि शुद्ध आय। ये सारी चीज़ें तो अपन ने क्या पढ़ी अभी तक, ये एक बेसिक है किसका, राष्ट्रीय आय का। अब GDP और NNDP अपन जाने से पहले कि अपने को समझना चाहिए कि क्योंकि अपन GDP मार्केट प्राइस, GDP फैक्टर कॉस्ट और NNP फैक्टर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें किस पे पढ़ेंगे अपन, साधन लागत पे और बाजार मूल्य पे इनका अध्ययन करना होगा। तो अब इनका अध्ययन करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट क्या 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 चीज़ें होती हैं। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट प्लस IDT माइनस सब्सिडी, ये तो अपन ने किसका पढ़ा, मार्केट प्राइस का। दूसरा जो इसका था कि नहीं, मार्केट प्राइस हमेशा किससे होता है, फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होता है। तीसरी अपनी जो मार्केट प्राइस की जो बात पड़ी थी तीसरी बात क्या थी इसकी, कि मार्केट प्राइस लेस फैक्टर कॉस्ट क्या निकल के आएगा, NIT। ठीक है, ये चीज़ें अपन ने पढ़ी किसके बारे में, मार्केट प्राइस के बारे में। अब अपन बात करते हैं किसकी, फैक्टर कॉस्ट की, यानी कि साधन लागत क्या है। अब बात आती है किसकी, साधन लागत की। तो फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस प्लस क्या है,
माइनस IDT, यानी कि वही अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। अब इसकी क्या हो गया भाई, यहां पे तो अपन क्या कर रहे हैं IDT को, यहां पे अपन क्या कर रहे हैं IDT को जोड़ रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और यहां सब्सिडी को घटा रहे हैं और यहां पे जोड़ रहे हैं। अब आपसे इसकी क्या परिभाषा होगी, यानी कि फैक्टर कॉस्ट बराबर में MP, यानी कि मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्य। बाजार मूल्य को अपन किस में घटा रहे हैं, बाजार मूल्य में से अपन किसको घटा रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर को घटा रहे हैं और सब्सिडी को जोड़ रहे हैं। तो इसकी परिभाषा के रूप में जिस क्या होगा कि जब किसी वस्तु एवं सेवा की लागत में से, यानी किसकी, बाजार मूल्य में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए और सरकारी अनुदान को जोड़ दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगी, साधन लागत कहलाएगी। साधन लागत, साधन लागत बराबर क्या, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य लेस अप्रत्यक्ष कर ऐड सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साधन लागत निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन कर रहे हैं कि बाजार मूल्य में से अपन किसको घटा रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर को घटा रहे हैं और सरकारी अनुदान को क्या कर रहे हैं, अपन जोड़ रहे हैं। तो आपके पास दो सूत्र हैं कि एक तो पहली बात तो क्या थी, अपने पास क्या था, पहला अपने क्या किया मार्केट प्राइस, और दूसरा अपने क्या किया था, साधन लागत, यानी कि फैक्टर कॉस्ट। अपन फैक्टर कॉस्ट की यदि गणना करनी हो तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि एक चीज तो दी हुई होगी, या तो भाई यदि बाजार मूल्य दिया होगा या फिर साधन लागत दी हुई, तो साधन लागत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, बाजार मूल्य में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाएगा और किसको जोड़ दिया जाएगा, सरकारी अनुदान या सब्सिडी को जोड़ दिया जाएगा। और यदि अपने पास उन्होंने क्या दे रखा है, साधन लागत दे रखी है और क्या करवाना चाहता है, अपने से करवाना चाहता है बाजार मूल्य की गणना। तो बाजार मूल्य की गणना करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट में से अपन क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत में अपन अप्रत्यक्ष कर को तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे और क्या करेंगे, सब्सिडी को घटा देंगे। तो क्या निकल के आएगा अपने पास। और अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था कि हमेशा मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होता है और इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, NIT कहलाता है। यानी कि MP यानी कि मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट बराबर NIT। बात वही आ गई। अब बात करें अपन किसकी, मार्केट प्राइस की। तो मार्केट प्राइस क्या था, मार्केट प्राइस बराबर में प्लस क्या है, NIT, इनडायरेक्ट टैक्स है, और फैक्टर कॉस्ट माइनस बराबर मार्केट प्राइस माइनस NIT। ये क्या होगा, इनके सूत्र हो गए। यानी कि इसका जो सूत्र है किसके, जो अपन पढ़ रहे किसका, ये पढ़ा था ना अपन ने कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों का जो अंतर होता है उससे क्या निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की गणना करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, यानी कि फैक्टर को बाजार मूल्य और साधन लागत दोनों को घटाएंगे तब क्या प्राप्त होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की गणना होगी। तो आप इतना समझ पा रहे होंगे कि सबसे बड़ी जो बात थी अपने पास ये थी कि मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट क्या है। अब इनको अपन सूत्र रूप में देख लिया है कि मार्केट प्राइस प्लस IDT प्लस सब्सिडी, तो ये क्या हो गया, क्या निकल के आया, साधन लागत में अपन यदि किसको जोड़ देते हैं, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं और सरकारी अनुदान को घटा देते हैं तो बाजार मूल्य प्राप्त होता है। और यदि अपन बाजार मूल्य में से किसको, IDT अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए और सब्सिडी को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, साधन लागत। इन दोनों का क्या था, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, इन दोनों का अंतर कहलाएगा NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। और इनको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि इनका अंतर ये रहेगा, यानी मार्केट प्राइस यदि निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, यदि अपने क्या इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि मार्केट प्राइस में अपन किसको जोड़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट और NIT को जोड़ेंगे। यदि फैक्टर कॉस्ट है तो उसमें से मार्केट प्राइस में से किसको घटा दिया जाएगा, NIT को घटा दिया जाएगा।
तो ये बात जो हुई, ये बात अपनी कहां तक थी, ये है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात है। अब बात करते हैं किस चीज की, कि आपको पूछ लिया जाए कि डोमेस्टिक या नेशनल या फिर ग्रोस या नेट, अगर इनकी गणना करनी हो अपने को, या मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, इनकी गणना करनी हो तो अपन किस प्रकार से करेंगे, अपन इस पर चर्चा करते हैं। ये तो हो गया क्लियर। पहला अपना क्या टॉपिक था, पहले 3 विधियां थी, ठीक है। पहली विधि कौन सी थी, पहली विधि कौन सी थी अपने पास, सबसे पहले अपन किस विधि की गणना की, प्रोडक्ट विधि की गणना की, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड की। पहला तो ये था। दूसरी जो विधि थी क्या है, नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम कैलकुलेशन मेथड। सबसे पहले अपन ने इसको पढ़ा। इसमें कितनी विधियां, आपसे पूछ लिया जाए तो प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, और तीसरी विधि कौन सी थी, एक्सपेंसेज मेथड, ठीक है। ये तो इसकी क्या होगी, विधियां। अब बात किसकी की थी अपनी की, इसकी गणना किस में करते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में इसकी गणना की जाती है, किसकी, एनआई बराबर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपसे इतना छोटा सा भी पूछा जा सकता है कि एनआई बराबर एनएनपी, आपसे दे पूछे जाए एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, एनआई बराबर में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट बराबर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम किस पे आधारित है, क्या बेस है इसका, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा, इसकी 3 विधियां पढ़ ली, और मार्केट प्राइस क्या होता है और बाजार प्राइस, मार्केट प्राइस और साधन लागत दोनों की गणना की अपन ने किस प्रकार से की जाएगी। तो एक में क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में किसको घटा दिया जाएगा, आईडीटी को घटा दिया जाएगा और सब्सिडी को जोड़ दिया जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में क्या है कि आईडीटी को अपन जोड़ देते हैं और सब्सिडी को अपन घटा देते हैं। दोनों चीजें अपने को जो मेन जो चीजें हैं ना, वो ये याद रखनी है कि फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस क्या है। अपन अब क्या कर रहे हैं, अपन करते हैं अब सबसे पहले नेशनल एक डायग्राम बनाते हैं और सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अपन से किस प्रकार से यदि नेशनल पूछा जाए तो अपन किसको निकालते हैं, डोमेस्टिक को, क्योंकि नेशनल और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों किस पे निकलेंगे, नेशनल और डोमेस्टिक पे। तो सबसे पहले अपन समझ लेना, पहले समझ लेते हैं इसको। ये होगा नेशनल, ये होगा डोमेस्टिक। अब बात अपन किसकी करें, नेशनल और डोमेस्टिक में, तो नेशनल और डोमेस्टिक में अपन किसको जोड़ते हैं भाई, अगर अपने को डोमेस्टिक, तो यहां तो प्लस NFIA, यहाँ माइनस NFIA, ये एक सरल सूत्र है इसका, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लें, NFIA, ये तो किसका हो गया, नेशनल और डोमेस्टिक का, ठीक है। क्या जोड़ रहे हैं और क्या घटा रहे हैं अपन, दूसरा अपने पास क्या है, ग्रोस और नेट का। ग्रोस, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट पूछ ले आपसे और नेट प्रॉफिट पूछ ले, और नेट क्या है, यहां पे क्या होगा, प्लस होगा, किसको करेंगे अपन, डेप्रीसिएशन को, प्लस डेप्रीसिएशन, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस डेप्रीसिएशन। तो एक सूत्र 2, एक और बच गया, एक अपने पास कौन सा बच गया, अब अभी अपन ने गणना किसकी की थी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अपने किसको घटाना है और किसको जोड़ना है, तो मैंने पहले बताया था आपको किसको घटाना है, यहाँ पे किसको करना है, प्लस करना है, प्लस NIT और माइनस NIT।
समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? ये तो एक सूत्र होगा। यदि अपने पास क्या दे रखा है, यदि उसने डोमेस्टिक दे रखा है, डोमेस्टिक अपने पास है और अपने को क्या निकालना है, नेशनल निकालना है, तो नेशनल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय आय, इसका मतलब क्या होता है NFIA, यानी कि NFI की फुल फॉर्म क्या होगी, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। इसको लिख लो आप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है उसको अपन किस में जोड़ रहे हैं, डोमेस्टिक अपने पास दे रखा है, डोमेस्टिक है यानी कि घरेलू और राष्ट्रीय। अगर अपने को क्या अपने नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में अपन किसको करेंगे, प्लस कर देंगे, किसको, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को। और यदि अपने पास क्या दे रखा है, नेशनल दे रखा है और अपने को क्या निकालना है, डोमेस्टिक निकालना है, तो क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय उसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। अब एक बार फिर से अपन देख लेते हैं इस चीज को, अब समझने की कोशिश कीजिए। यदि अपने पास क्या दे रखा है, जैसे कि NDP दे रखा है और GDP दे रखा है, तो ये GDP क्या है, डोमेस्टिक है, और क्या GNP क्या है, नेशनल है। जैसे कि ये हो गया अपने पास GNP, तो GNP की फुल फॉर्म क्या होगी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और अपने क्या निकाला है, GDP, ठीक है। तो GDP क्या हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अपने को क्या करना है, यदि अपने पास दे रखा है, उन्होंने क्या दे रखा है, जैसे कि GDP दे रखा है, तो GDP दे रखा है उन्होंने, और अपने को GNP निकालना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, GDP में अपने किसको, विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है, विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़ना पड़ेगा, इसको, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को अपने क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये बात किसकी हुई, ये बात हुई यदि अपने पास GDP है और अपने को क्या निकालना है, GNP निकालना है अपने को, GNP। तो GNP निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये सूत्र जो प्राप्त हुआ हमें, ये किससे हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। ये बात किसकी थी, ये बात अपने पास थी डोमेस्टिक से अपने यदि नेशनल में जा रहे हैं, यानी कि GDP से पर GNP निकालना चाह रहे हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, विदेशों से प्राप्त। और यदि अपने पास दे रखी है, उन्होंने क्या GNP दे रखी है, GNP दे रखी है, तो GNP दे रखी है और अपने क्या निकालना है, GDP निकालनी है, तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने GNP माइनस क्या NFIA, ठीक है, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा अपने पास निकल के आएगा क्या, GDP। तो ये बात तो किस पे थी, GDP और GNP से रिलेटेड, यानी कि डोमेस्टिक और नेशनल यदि अपने को निकालना है, तो इस सूत्र को एक बार आप रट लीजिए, इसको लिख लो। और ये सूत्र है, एक मिनट, प्लस NFIA, ठीक है, समझे, कुछ समझ में आया। यदि अपने को डोमेस्टिक दे रखा है, यानी कि उन्होंने क्या दे रखी है, GDP दे रखी है, और अपने से निकलवाना क्या चाह रहा है, GNP निकलवाना चाह रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को शुद्ध राष्ट्रीय शुद्ध आय, जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को, यानी कि नेशनल नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अबॉर्ड को अपने क्या करेंगे, जोड़ दिया जाएगा। और यदि अपने पास क्या निकलवा, NDP, यानी कि अपने सिर्फ GNP दे रखा है और यदि GDP निकलवाना चाह रहा है, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को क्या कर दिएगा, जोड़ दिया जाएगा। अब ये बात आती है किस पे, ग्रोस पे। यदि उसने क्या दे रखा है, अपने को क्या निकालना है, नेट निकालना है। अब नेट निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, भाई नेट निकालेंगे तो नेट निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, नेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कोई भी चीज जो शुद्ध निकालनी है तो उसमें से क्या करेंगे अपन, डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाएगा। तो नेट निकालने की क्या करेंगे, यानी कि
ग्रोस, जितनी चीज जो ग्रोस है ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। और यदि अपने को ग्रोस निकालना है नेट की बजाय तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ दिया जाएगा डेप्रिसिएशन को, किसमें, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ये बात किसकी हुई, ये बात हुई नेट और ग्रोस की। यदि अपने को नेट इनकम निकालनी है, ग्रोस इनकम निकालनी है, यानी कि राष्ट्रीय आय, यदि अपने को नेट निकालनी है तो नेट निकालने के लिए क्या पड़ेंगे, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और यदि ग्रोस निकालनी है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ये आपको बहुत ही सरलतम भाषा में समझाया जा रहा है इस चीज को। अब बात करते हैं अपने किसकी, मार्केट प्राइस। अपन किसकी बात थी, मार्केट प्राइस की और फैक्टर कॉस्ट की। ये अपन पहले समझ चुके हैं। यदि मार्केट प्राइस में क्या किया दिया जाए, अपने को क्या निकालना है भाई, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, प्लस एनआईटी। पहले ही बताया था आपको, यदि फैक्टर कॉस्ट निकालनी है अपने को तो मार्केट प्लस एनआईटी था, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। और यदि अपने को निकालना क्या है, मार्केट प्लस एनआईटी निकालना है, क्या निकालनी है अपने को, साधन लागत निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। भाई अपने पास क्या दे रखा है, अपने पास दे रखा है उसने फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस निकालना, तो क्या करना, माइनस हो जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, एनआईटी। और यदि वो मार्केट प्राइस निकलवाना चाह रहा है तो क्या करेगा, सीधी सी बात है, मार्केट प्राइस निकालना चाह रहा है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। ये तीन जो फार्मूले हैं, पहला फार्मूला किसके लिए, जीडीपी, पहला जो फार्मूला है वो है किसके लिए, फॉर्मूला जीडीपी और जीएनपी के लिए। दूसरा किसके लिए, ग्रोस और नेट, यानी कि नेट इनकम और ग्रोस इनकम के लिए, ग्रोस इनकम के लिए, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला अपने पास वो किसका है, मार्केट प्राइस और फैक्टर, यानी कि साधन लागत और बाजार मूल्य, तीनों के लिए। तो ये तीनों का क्या था अपने पास, शॉर्ट तरीका है कि अपन कैसे तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जा सकते हैं और डोमेस्टिक से नेशनल पे आ सकते हैं, ग्रोस से नेट पे जा सकते हैं, नेट से ग्रोथ पे आ सकते हैं, फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों का अपने तीनों का इन चीजों का अध्ययन किया है। अब बात अपन क्या करें, हो गए, अभी तक अपने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा था पहला तो ये कि राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं। तो एक वर्ष में अंतिम उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य वो कहलाएगा राष्ट्रीय आय। और इसमें क्या होता है कि मध्य स्तरीय जो मध्यम मूल्य है उसको राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तीसरा, इसकी तीन विधियाँ थी, इसकी गणना की कितनी थी, तीन विधियाँ थी। पहली विधि कौन सी थी, प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद विधि। तो उत्पाद विधि में सरल भाषा में अपन कहें तो उत्पाद विधि का मतलब क्या था, P गुणा Q, यानी कि जितना भी वस्तु का मूल्य है उसको किससे करेंगे, एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं की जो मात्रा उससे गुणा कर देंगे। दूसरी विधि क्या थी, इनकम मेथड, जितनी भी अपन ने मजदूरी के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा यानी कि इंटरेस्ट के द्वारा, ब्याज के द्वारा, या फिर रेंट के द्वारा या सास के द्वारा, जोखिम के द्वारा जितनी भी अपन ने क्या की आय जो कमाई है एक देश ने एक वर्ष में जितनी भी आय कमाई है वो क्या कहलाएगी, आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय कहलाएगी। और तीसरी विधि थी अपनी एक्सपेंसेज विधि यानी कि व्यय विधि। तो व्यय विधि में अपन क्या करेंगे, C + I + G, C + I + G, यानी कि कंज्यूम जितना भी अपन ने उपभोग किया, जितना इन्वेस्टमेंट किया, और राष्ट्रीय जो भी सरकारी जो खर्च हैं उसको क्या बोला, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस G। तो इससे किसकी गणना हो जाएगी, इससे गणना हो जाएगी अपनी तीसरी विधि की, ठीक है। अगला टॉपिक था अपना मार्केट प्राइस और किसका, फैक्टर कॉस्ट का। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को आपने निकालना सीख लिया। ये रहा सीधा फंडा इसका कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट किस प्रकार से निकाले जाएंगे, ठीक है। अपन ने अगला जो टॉपिक देखा वो था ग्रोस और नेट का, यानी कि नेट इनकम दे दी जाए आपसे और ग्रोस पूछ ली जाए तो क्या प्रॉब्लम है, डेप्रिसिएशन को जोड़ना है और घटाना है। और यदि अपने पास जीडीपी और जीएनपी का अगर आए अपने पास तो क्या करना है, विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय को। यदि आपसे इतना ही पूछ लिया जाए कि क्या कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के लिए क्या जरूरी है, तो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। और दूसरा अपने पास क्या है, ग्रोस से नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन को जोड़ना और घटाना है। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या है, एनआईटी। इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों का अंतर क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होगा
और इन दोनों का यानी ग्रॉस और नेट का क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन। तो अपन अब बात करते हैं किसकी, कि इसमें राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जाएगा और क्या शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आप सबको पता है कि इसकी गणना किसने की थी। 3 क्षेत्र हैं। सबसे पहले इस चीज को भी पढ़ लेते अपन। इसके 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र, जिनका इसमें योगदान होता है। राष्ट्रीय आय में जो योगदान देने वाले कौन कौन से हैं, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा कौन सा है, द्वितीयक। द्वितीयक में कौन सा शामिल हो गया, उद्योग क्षेत्र। और तीसरा जो है तृतीयक कौन सा है, सेवा क्षेत्र। अब अपन सबसे मोस्टली क्या बात करेंगे, अपने पास क्या है कि इनमें यानी कि प्राथमिक में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, द्वितीयक में कौन सी विधि का और तृतीयक में कौन सी विधि का अपन प्रयोग करेंगे, यानी कृषि क्षेत्र में कौन सी विधि का प्रयोग। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था किस चीज का, प्रोडक्ट मेथड का। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रोडक्ट मेथड का उपयोग किया जाएगा कृषि क्षेत्र के लिए। कृषि क्षेत्र में किसका करेंगे, प्रोडक्ट में, जो अपनी पहली विधि थी प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र है, तो अपन ने पढ़ा था किसका, इनकम और एक्सपेंसेज का। तो वहां पे किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो सेवा क्षेत्र में भाई दूसरी जो विधि थी इनकम मेथड, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड किसका प्रयोग किया जाता है, सेवा क्षेत्र में। और उद्योग क्षेत्र में किसका किया जाता है, एक्सपेंसेज का, एक्सपेंसेज मेथड। यानी कि ये जो विधियां हैं, क्लियर करके अपन लिख देते हैं पहली, यानी कि जो पहली विधि थी प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड को कहां पे यूज किया जाएगा, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं इसका स्कोप, यानी कि इसका क्षेत्र कहां का है। तो प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले अपन किसको ले रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में काम में ली जाती है। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। दूसरी विधि थी अपने पास कौन सी, इनकम विधि, इनकम मेथड। इनकम मेथड को अपन कहां पे काम ले रहे हैं, सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, ठीक है। तीसरी विधि अपने पास कौन सी थी, इनकम एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज मेथड। एक्सपेंसेज मेथड को अपन कहां पे काम में ले रहे थे, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपसे पूछा जाएगा जो मेन जो है कि इसमें कौन कौन से जो क्षेत्र है जो सहयोग देते हैं, तो सहयोग देते हैं वो तो अपने को पता है भाई। प्राथमिक उद्योग में कौन सा आएगा, कृषि क्षेत्र है। द्वितीयक उद्योग में कौन सा आएगा, सेकेंडरी में जाएगा अपना इंडस्ट्रीज। और तीसरा कौन सा है, सर्विस सेक्टर। तो ये तो होगा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। ये तो किस में होगा, प्राइमरी सेक्टर में। सर्विस सेक्टर कौन सा होगा, तृतीयक यानी कि थर्ड। और इंडस्ट्रीज कौन सा है, सेकेंडरी। सेकेंडरी। बात जो इतनी आपसे जो एग्जाम के पर्पज से जो पूछी जाएगी, एग्जाम के पर्पज से आपसे पूछ सकता है कि प्रोडक्ट मेथड किस में यूज में ली जाती है, इनकम मेथड किस में यूज जाती है, और एक्सपेंसेज मेथड है वो किस में यूज ली जाएगी। तो आपको सबसे पहले जो याद रखना है कि यानी प्राइमरी सेक्टर में अपन किसको शामिल करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में अपन करते हैं एग्रीकल्चर को। और जो सर्विस सेक्टर है वो किसमें, थर्ड सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर में कौन सी विधि का प्रयोग लिया जाता है, इनकम मेथड का प्रयोग लिया जाता है। और एक्सपेंसेज जो मेथड है
राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो तीसरी जो विधि है एक्सपेंसेज मेथड, एक्सपेंसेज मेथड को कहाँ पे काम लिया जाता है? इंडस्ट्री सेक्टर में। और इंडस्ट्री कौन सी सेक्टर है? सेकंड सेक्टर। तो सबसे जो मेन अपने पास जो एग्जाम के पर्पज से वो ये चीज़ें अपन ने अभी तक कितनी पढ़ी? 3 विधि पढ़ी थी। 3 विधि के बाद अपन ने अध्ययन किया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। उसके बाद अपन ने किसका किया कि नेशनल से डोमेस्टिक में कैसे जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे जाए। तो नेशनल और डोमेस्टिक की गणना करने के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? शुद्ध राष्ट्रीय आय की आप गणना पड़ेगी। शुद्ध विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय NFI यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जरूरत पड़ेगी अपने को। तीसरी बात थी अपनी ग्रोस और नेट की। तो ग्रोस और नेट के लिए अपने क्या करेंगे? ग्रोस से यदि नेट में जाना अपने क्या डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया जाए? लेस किया जाएगा। और नेट से यदि अपन ग्रोस में आएंगे तो क्या कर दिया जाएगा? डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाएगा। तीसरी थी अपने पास मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की इनकी गणना करने के लिए अपने पास किन की जरूरत होना चाहिए? NIT की जगह नेट, नेशनल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जरूरत पड़ती है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसका अंतर होता है? मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य और साधन लागत का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अपन ने अभी तक जितना पढ़ा, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन, उसकी विधियाँ, उसके क्षेत्र और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और कैसे इनकी फॉर्मूला जो यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना करने से अपन डोमेस्टिक में कैसे जाएंगे, डोमेस्टिक से राष्ट्रीय आय में किस प्रकार से आएंगे। तो ये अभी तक था अपना राष्ट्रीय आय संबंधित। अब इसकी अगली अपन चर्चा करेंगे, वो किसकी करेंगे? अपन अगली जो चर्चा करेंगे वो पढ़ेंगे एक तो जीडीपी में क्या शामिल है और दूसरा क्या है? GNP। तो अभी हमने देखा था कि जीडीपी और GNP के लिए अपने को किसकी जरूरत होती है? भाई जीडीपी और GNP के लिए अपने किसकी जरूरत है? NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबव। ठीक है, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के लिए। किसके लिए? जीडीपी और GNP की गणना करने के लिए अपने विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो उसकी जरूरत पड़ेगी तो अपन वो कहाँ से लेके आएंगे? शुद्ध राष्ट्रीय आय गणना। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि भाई जीडीपी में किसको शामिल करते हैं और GNP में किसको शामिल किया जाता है। तो जीडीपी और GNP है क्या, इसकी जो अवधारणाएं हैं तो अपन सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल बेसिक देखते हैं जीडीपी क्या चीज़ है। तो जीडीपी क्या है? एक भौगोलिक सीमा में एक देश की यानी कि एक देश की एक भौगोलिक सीमा में क्या होता है? उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है वो क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइस, उत्पाद कहलाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस। अभी जो 2023-24 के लिए जीडीपी की गणना की गई है वो 6.90 है। ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले अपने को क्या करें? जीडीपी। अब जीडीपी है क्या? तो जीडीपी क्या है कि इसकी सबसे पहले आपसे पूछ ले कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। अब इसकी फुल फॉर्म से अपने को पता चल रहा है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, यानी कि एक देश की भौगोलिक सीमा में। सबसे पहली बात यह है कि इसमें भौगोलिक सीमाओं को मतलब माना गया है कि एक देश में यदि जहां पे आप रह रहे हो यानी कि एक देश के नागरिक द्वारा देश में उत्पादन और विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, ये दोनों किस में शामिल होते हैं? ये जीडीपी में शामिल किए जाते हैं। जीडीपी में क्या क्या शामिल किया जाता है? जीडीपी में 2 चीजें शामिल की जाती है। पहला, देश के नागरिक द्वारा देश में उत्पादन, और दूसरा क्या है? विदेशी नागरिक द्वारा देश में उत्पादन। बात कहां पाई? एक देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन और विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, ये दोनों चीजें, इसका मतलब क्या हो गई? भौगोलिक सीमा से हो गया।
भौगोलिक सीमा। ठीक है, यानी कि जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब ये है कि एक देश में भौगोलिक सीमा में, एक देश की किसी वित्तीय वर्ष में, यानी कि पहली बात तो, सबसे पहली बात तो क्या है कि अपने को वित्तीय वर्ष याद रखना है, एक वित्तीय वर्ष। दूसरी बात क्या है? एक देश। और तीसरी क्या है? भौगोलिक सीमा। तो भौगोलिक सीमा का मतलब ये है कि एक देश का नागरिक जो देश में उत्पादन कर रहा है और जो विदेशी नागरिक है, यानी कि जो एनआरआई या विदेशी कंपनियां हैं, नागरिक का मतलब ये है कि विदेशी जितनी भी कंपनियां हैं वो एक देश में, यानी कि आज भारत में यदि उत्पादन कर रही हैं तो वो क्या होगी? जीडीपी। विदेशी कोई कंपनी भी यदि भारत में उत्पादन कर रही है तो वो जीडीपी में शामिल होगी। तो जीडीपी में क्या शामिल होगा? यानी कि एक उस देश का व्यक्ति या फिर विदेशी व्यक्ति जो भी उस देश में, उस देश की भौगोलिक सीमा के जो अंदर जो शामिल कर रहा है, यदि अपने देश का नागरिक किसी विदेश में यदि किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वो किस में शामिल नहीं होगा? वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। शामिल सिर्फ वो चीज़ होगी जो अपने देश में जो अपने देश में उत्पादन किया जा रहा है, यानी कि अपनी देश की सीमा के अंदर, अपनी देश की सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है वो किस में शामिल होगा? वो जीडीपी में शामिल होगा। तो मेन बात क्या है? वित्तीय वर्ष और एक देश की भौगोलिक सीमा। तो एक देश की भौगोलिक सीमा में जितना भी उस देश के नागरिकों के द्वारा जितना उत्पादन किया जा रहा है और विदेशी नागरिकों के द्वारा जितना भी उत्पादन किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? वो किस में शामिल होगा? वो जीडीपी में शामिल होगा। पहली बात अपन ने क्या पढ़ रहे थे? जीडीपी, ग्रोस। इसकी परिभाषा क्या, फुल फॉर्म क्या थी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसकी थी? ये अपन किसकी पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे जीडीपी के लिए। अपन जीडीपी का अध्ययन कर रहे हैं और जीडीपी में शामिल क्या है? जीडीपी में बस सबसे पहले पैर एक जोग्राफिकल बाउंड्री। सबसे पहली बात क्या है जी? जोग्राफिक जो बाउंड्री है उसको शामिल किस में किया है? जीडीपी में शामिल किया जाता है। यानी कि उस देश का, यानी कि एक तो क्या हो गया? एनआरआई। यदि एनआरआई कोई करता है या फिर फॉरेन कंपनी जो शामिल करती हैं या इंडियन कंपनियां जो कहलाती है, जितने भी उत्पादन करेंगे, जितना भी उत्पादन करेंगी वो किस में शामिल होगा? वो जीडीपी में शामिल होगा। ठीक है, ये किसकी बात थी? ये अपनी बात थी जीडीपी की। अब पढ़ क्या रहे अपन? जी मेक इन इंडिया। अब जैसे कि अभी जो चल रहा है, क्या चल रहा है कि मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है ये किस में शामिल है? सारे ये जीडीपी में शामिल है। अब सबसे बड़ी बात यह है किसी भी देश की आर्थिक जो प्रगति का जो सूचक होता है वो किसको माना जाता है? आर्थिक विकास। यानी कि आर्थिक विकास के जो प्रगति का सूचक है वो जीडीपी को माना गया है। आर्थिक विकास का सूचक, यानी कि अपन इसको बोल सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर। क्या है ये जीडीपी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या है? ये क्या है? जीडीपी है। जीडीपी में क्या शामिल है? जियोग्राफिकल बाउंड्री। जियोग्राफिकल बाउंड्री को शामिल किया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है? यानी कि एक इंडियन कंपनी के द्वारा, भारतीय कंपनी, फॉरेन कंपनी और एनआरआई, इन सबके द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा, प्रोडक्शन जो किया जाएगा वो किस में शामिल होगा? वो जीडीपी में शामिल होगा। तो वो क्या कहलाएगी? जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात क्या थी? जीडीपी क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में एक देश की भौगोलिक सीमा में जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है उनका अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद, इसमें क्या चीज़ शामिल है? भौगोलिक सीमा में इसमें दो चीज़ें शामिल की जाती है, एक देश के नागरिक द्वारा और एक विदेशी नागरिकों के द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाएगा वो किस में शामिल होगा? जीडीपी में शामिल होगा। तीसरी बात ये थी कि जीडीपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, यानी कि आर्थिक विकास का प्रगति का क्या है? सूचक है, ग्रोथ का सूचक माना जाता है। क्या माना जाता है?
इंडिकेटर जीडीपी को माना गया। इसमें क्या क्या शामिल है? ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, इंडियन जो कंपनी के द्वारा जितना भी प्रोडक्ट किया जाता है, फॉरेन कंपनी के द्वारा, और एनआरआई का जितना भी प्रोडक्शन किया जा रहा है वो किसमें शामिल है? जीडीपी में शामिल है। तो ये बात क्या थी? अपनी जीडीपी से रिलेटेड थी। अब हम बात करें कि जीडीपी की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो जीडीपी अपन ने उस टाइम बताया था आपको कि सबसे पहले अपन को क्या करना है, क्या बताया था आप? नेशनल, जैसे कि नेशनल, और इधर आ गया, इसको हटाते हैं, और इधर क्या है? डोमेस्टिक। इधर क्या है? प्लस NFIA, प्लस है माइनस? माइनस होगा शायद, माइनस होगा इधर। माइनस NFIA और प्लस NFIA, ठीक है, नेशनल और डोमेस्टिक। अगर यदि अपने को किस में जाना है, यदि अपने को क्या निकालनी? नेशनल निकालना है, यानी कि अपने को जीएनपी निकालनी। लेकिन अभी बात अपने किसकी कर रहे हैं? जीडीपी की। तो जीडीपी निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। किसमें भाई? इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि अपन जीडीपी बराबर क्या है? एनडीपी माइनस NFIA, जीडीपी एनडीपी अपने पास दे रखा है भाई, एक चीज तो देगा ना, यानी कि ये बात ये किसकी थी? जीएनपी और एनडीपी की बात है। तो जीडीपी अपने को निकालना है, तो अपने को निकालने के लिए क्या करेगा? एनडीपी माइनस क्या करना पड़ेगा? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को निकालने के लिए, यानी कि डोमेस्टिक निकाल रहे हैं। तो डोमेस्टिक निकालने के लिए यहाँ क्या? एनडीपी हो या एनएनपी हो, जो भी शामिल है, तो इसमें से क्या निकालना पड़ेगा अपने को? जीडीपी में से क्या घटा देंगे? एनडीपी को घटा देंगे प्लस NFIA, यानी कि विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय करके जीएनपी, सॉरी यहाँ पे आएगा जीएनपी। जीडीपी पहले बताया था आपको, जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस NFIA। तो ये किसकी गणना हो गई? ये गणना होगी अपनी किसकी? जीडीपी की। अपन यहाँ गणना किसकी कर रहे हैं? जीएनपी की। यहाँ किसकी कर रहे हैं? जीएनपी की। और इधर किसकी कर रहे हैं? जीडीपी की। ये तो किससा होगा? जीएनपी का किस्सा होगा, और ये होगा किसका? जीडीपी का। तो जीडीपी निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? जीएनपी माइनस NFIA, ठीक है। अब बात आती है किसकी? जीडीपी एट मार्केट प्राइस की। अब मार्केट प्राइस अपन ने पढ़ा था कि मार्केट प्राइस यदि निकालना हो तो फैक्टर कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा भाई? मार्केट प्राइस यदि इसमें निकालना है अपने को, नेट और डोमेस्टिक की बात थी, दोनों चीजें अपन को ध्यान में रखी है। एक तो नेट और डोमेस्टिक वाला सूत्र भी, और दूसरा सूत्र कौन सा था अपना? दूसरा सूत्र भाई नेट और डोमेस्टिक वाला था, और एक नेशनल और डोमेस्टिक का, दूसरा किसका था? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट वाला। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस NFIA। मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस NFIA। किसकी गणना हो गई? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट, यदि आपको फैक्टर कॉस्ट यदि साधन लागत पर निकालनी है, साधन लागत पर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो साधन लागत पर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट अपने पास क्या है? निकाल ली है, तो अपने को क्या करना है? मार्केट प्राइस। अपने को बताया था मैंने, मार्केट प्राइस में से क्या करेगा? शुद्ध जो अप्रत्यक्ष कर है उसको क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा। तो बात कहाँ पे आई? यानी कि जीडीपी निकालने के अगर सबसे पहले अपन को जीएनपी माइनस NFIA, जो इस उत्तर के द्वारा, यानी कि अपन नेशनल और डोमेस्टिक पे थे, तो अपने क्या करना है भाई? डोमेस्टिक तो अपने पास है, लेकिन अपने क्या करना पड़ेगा? अपने को नेशनल अपने पास दे रखी है, यानी कि जीएनपी अपने पास है और जीडीपी निकाल लिए, तो अपने क्या करेंगे? विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय उसको क्या करेंगे? यहाँ पे घटा देंगे। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस था अपने पास, तो मार्केट प्राइस निकालने के जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस NFI, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अपने पास निकालनी है, तो मार्केट प्राइस में से क्या घटा देंगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाएगा, ठीक है।
ये किसकी बात हुई? ये बात हुई जीडीपी की। अब बात अपन करें किसकी? इसी प्रकार अपन बात करते हैं किसकी भाई, अपने पास आती है क्या? जीएनपी। एक नागरिकों द्वारा देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा? उत्पाद। जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब इसमें क्या बात आती थी? जीडीपी में अपने पढ़ा कि एक देश की भौगोलिक सीमा से रिलेटेड था, लेकिन यह है एक देश के नागरिकों के द्वारा। तो एक देश के नागरिक द्वारा विदेशों में उत्पादन, एक देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादन, और दूसरा था विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन। दो चीजें थी वहां। तो क्या था कि एक देश की भौगोलिक सीमा, लेकिन भौगोलिक सीमा से ना होके जीएनपी में क्या शामिल है? एक देश के नागरिकों द्वारा, एक देश के द्वारा स्वयं के अगर देश में करें, एक देश के नागरिकों द्वारा स्वयं के देश में विदेश में उत्पादन किया जाए, और दूसरा किसमें विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन किया जाए, विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन किया जाए। और किसका दूसरा क्या था? देश के नागरिकों द्वारा, एक देश का यदि नागरिक है वो विदेश में उत्पादन, विदेशी उत्पादन, और दूसरा क्या है? विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन। तो दोनों चीजें किसमें शामिल होंगी? जीएनपी में शामिल होंगी। तो जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि अपन एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट कर देंगे। ये क्या है? जीडीपी है। अपन ने सूत्र में क्या पढ़ा था? सूत्र में पढ़ा था अपन ने नेशनल, NATI, नेशनल और डोमेस्टिक। तो नेशनल डोमेस्टिक निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ रहा था? यहाँ पे तो प्लस क्या कर रहे थे अपन? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, और यहाँ पे क्या कर रहे थे? माइनस NFIA। ठीक है। अब NFIA का मतलब क्या होगा? x माइनस एम। भाई आयात में से यदि अपन एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात माइनस क्या हो जाएगा? m आयात, इनको घटा देंगे तो अपने क्या प्राप्त होगी? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय प्राप्त होगी, NFIA। बात यही थी। अभी इसी चीज का जिक्र करते हैं अपन। जीडीपी में क्या शामिल है? सरल भाषा में समझोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अपने को सरल भाषा में समझना है कि जीडीपी में क्या शामिल है? एक देश की भौगोलिक सीमा में उस देश के नागरिकों द्वारा और विदेशी नागरिकों द्वारा जितना भी उत्पादन किया गया है वो जीडीपी में शामिल होगा। और जीडीपी का सूत्र निकालने के लिए अपन 3 फॉर्मूले याद किए थे। कौन सा? एक तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाना, डोमेस्टिक से नेशनल, नेट से ग्रोस, ग्रोस से नेट, और मार्केट प्राइस और फैक्ट्री प्राइस, तीनों पढ़े थे। अब बात आती है किसकी? अपने जीडीपी की चर्चा की तो एक भौगोलिक सीमा से, और जीएनपी में जो शामिल है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इसकी बात कर रहे हैं। तो जीएनपी में शामिल क्या होगा? जीएनपी में शामिल होगा एक देश के नागरिक द्वारा विदेश में उत्पादन और विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन। यानी कि कोई भी व्यक्ति किस में शामिल कर रहा है? यानी कि विदेश में कर रहा है जाके, या फिर विदेशी नागरिक अपने देश में कर रहा है। तो दोनों चीजें किसमें? अपने देश का नागरिक किसी विदेश में जाके यदि उत्पादन कर रहा है वो भी जीएनपी में शामिल है, और विदेशी नागरिक द्वारा यदि अपने देश में उत्पादन किया जा रहा है वो दोनों कंडीशन में किसमें शामिल होंगी? दोनों कंडीशन जीएनपी में शामिल होगी। यानी कि वहाँ नागरिकों से मतलब है। और इसका सूत्र क्या है? तो अपने नेट और डोमेस्टिक का तो निकाल ही लिया था, नेट का और डोमेस्टिक से जाने के लिए। अब अपने पास यहाँ पे क्या है? जीडीपी है, और जीडीपी में से अपने किसको घटा देंगे? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाएगा। यानी कि अपने पास क्या निकालना है? नेशनल निकालना है। मैंने बताया था कि डोमेस्टिक में से यदि अपने को नेशनल निकालना है तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाएगा। अब बात आती है इन दोनों का अंतर। भाई सीधी सी इतना तो निकल आया, तो जीडीपी माइनस जीएनपी, इन दोनों से क्या निकलेगा? इन दोनों का जो अंतर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अंतर कहलाएगा NFIA। आपसे पूछ लिया जाए कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यदि दे रखा हो, ऑप्शन में अपने पास जीडीपी और जीएनपी है, तो अपने को यही लिखना है कि जीडीपी और जीएनपी का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहलाएगा। तो ये तो बात हुई अभी बेसिक पर जीडीपी और जीएनपी की। ठीक है, अपन अगली क्लास में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे जीएनपी और जीडीपी से रिलेटेड।